हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की हमारी यात्रा गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के एक ऐसे ऐतिहासिक शहर की ओर है जिसने राजघराने के स्थान, स्थापत्य कला, शिक्षा, व्यापार, कृषि और आधुनिक विकास इन सभी को अपने भीतर समेट कर रखा है। यह शहर है गोंडल। गोंडल आज गुजरात के राजकोट जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण शहर और नगर पालिका क्षेत्र है। ये राजकोट से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और सड़क तथा रेल दोनों माध्यमों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। गुजरात पर्यटन के अनुसार ऐतिहासिक गोंडल रियासत की स्थापना 1634 में जाडेजा राजपूतों द्वारा हुई थी और बाद में महाराजा भगवत सिंह जी के शासनकाल में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ था। गोंडल की पहचान केवल पुराने महलों से नहीं है। यह शहर अपने कृषि बाजार, मूंगफली और खाद्य तेल उद्योग, कपास से जुड़े व्यापार, हस्तशिल्प, आयुर्वेदिक परंपरा और अपने राजसी इतिहास के लिए भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं गोंडल के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, गोंडल गुजरात के राजकोट जिले में अवस्थित है और सौराष्ट्र क्षेत्र का हिस्सा है। ये राजकोट से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जूनागढ़ भी यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। गुजरात पर्यटन के अनुसार गोंडल को राजकोट और जूनागढ़ की यात्रा के लिए एक सुविधाजनक आधार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गोंडल के समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 130 से 140 मीटर के आसपास है। शहर का पिन कोड 360311, एसटीडी कोड 02825 और वाहन रजिस्ट्रेशन सीरीज GJ03 बताई जाती है। यहाँ की प्रमुख भाषा गुजराती, हालांकि हिंदी और अंग्रेजी भी व्यापार, शिक्षा तथा पर्यटन के कारण समझी जाती है। यहाँ एक अंतर समझना जरूरी है कि ऐतिहासिक गोंडल रियासत का क्षेत्र लगभग 2652 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है, लेकिन वर्तमान गोंडल नगर पालिका शहर का क्षेत्रफल इससे बहुत छोटा है। 2020 के गुजरात अर्बन लोकल बॉडीज डाटा बुक में गोंडल नगर पालिका का क्षेत्रफल लगभग 74.8 वर्ग किलोमीटर दर्ज है। गोंडल के इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। 1634 में जाडेजा राजपूत शासकों ने गोंडल रियासत की स्थापना की थी। बाद में गोंडल के सबसे चर्चित शासकों में महाराजा भगवत सिंह जी का नाम आता है। उनका शासन आधुनिक गोंडल के विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। गुजरात पर्यटन के अनुसार उनके शासन काल में शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया था। लड़कियों की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया और शिक्षा के क्षेत्र में कई सार्वजनिक संस्थान विकसित किए गए। स्वास्थ्य और गरीबों की सहायता के लिए भी संस्थागत प्रयास किए गए। गोंडल सड़क निर्माण और रेलवे विकास के क्षेत्र में भी अपने समय में आगे रहा है। यही कारण है कि आज भी गोंडल की पुरानी इमारतों और संस्थानों में तत्कालीन शासकों की आधुनिक सोच की झलक दिखाई देती है। 2011 सेंसस के अनुसार गोंडल शहर की आबादी लगभग 1,12,197 थी। सेंसस आधारित उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शहर की लिटरेसी रेट लगभग 84% के आसपास थी। पुरुष लिटरेसी करीब 88.6% और महिला लिटरेसी करीब 79.6% बताई जाती है। ये आंकड़ा बताता है कि गोंडल में शिक्षा का स्तर गुजरात के कई छोटे और मध्यम शहरों की तुलना में अच्छा रहा है। हालांकि 2021 की जनगणना निर्धारित समय पर नहीं हो सकी थी, इसलिए वर्तमान जनसंख्या के लिए 2026 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। गोंडल के सामाजिक जीवन में सौराष्ट्र की संस्कृति का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ व्यापार और कृषि दोनों से जुड़े परिवार मिलते हैं। स्थानीय जीवन में सामुदायिक संबंधों, धार्मिक आयोजनों, बाजारों और पारिवारिक कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यटक के नजरिए से गोंडल को सामान्यतः एक पारंपरिक, शांत और व्यापारिक शहर के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि किसी पूरे शहर के लोगों के व्यवहार को एक ही विशेषण से परिभाषित करना उचित नहीं होगा। गोंडल में गुजरात के प्रमुख हिंदू और स्थानीय त्योहार उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी, नवरात्रि, दीपावली, होली, दशहरा, रामनवमी, महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन और नवरात्रि के गरबा कार्यक्रम। इनमें जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। गोंडल में जन्माष्टमी के अवसर पर लोक मेले और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होने की परंपरा रही है। दोस्तों, उपलब्ध स्रोतों के अनुसार कॉलेज चौक के आसपास संग्राम सिंह जी हाई स्कूल ग्राउंड में जन्माष्टमी से जुड़ा लोक मेला आयोजित किया जाता है। गोंडल ऐतिहासिक रूप से शिक्षा को महत्व देने वाले शहरों में रहा है। महाराजा भगवत सिंह जी के शासन काल में शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया था। गुजरात पर्यटन भी गोंडल की शिक्षा संबंधी ऐतिहासिक उपलब्धियों का उल्लेख करता है। आज शहर में कई विद्यालय और कॉलेजेस, उदाहरण के तौर पर CBSE एजुकेशन से जुड़े कई स्कूल्स और कॉलेजेस यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गोंडल में सरकारी और निजी दोनों प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। हालांकि किसी अस्पताल को सबसे अच्छा कहने से पहले मरीज
मरीज को डॉक्टरों की उपलब्धता, इमरजेंसी सर्विस, स्पेशलिटी, एक्रेडिटेशन और वर्तमान सुविधाओं की स्वयं पुष्टि करनी चाहिए। अब बात करते हैं गोंडल की इकोनॉमी की। तो गोंडल की अर्थव्यवस्था में कृषि आधारित उद्योग, व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेष रूप से मूंगफली और खाद्य तेल। गोंडल सौराष्ट्र के महत्वपूर्ण ग्राउंड नट और एडिबल ऑयल व्यापार केंद्रों में से एक है। शहर की पहचान तेल मिलों और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक्टिविटीज से जुड़ी रही है। उपलब्ध स्रोत गोंडल को गुजरात के महत्वपूर्ण ग्राउंड नट ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स में गिनाते हैं। गोंडल का एग्रीकल्चरल मार्केट यार्ड आसपास के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कॉमर्शियल सेंटर है। यहाँ कृषि उत्पादनों की खरीद बिक्री, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े व्यवसाय विकसित हुए हैं। गोंडल और आसपास के क्षेत्र में कॉटन ट्रेड भी महत्वपूर्ण है। कॉटन गिनिंग और प्रेसिंग से जुड़े उद्योगों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। गोंडल में ज्वेलरी रिलेटेड बिजनेस, हार्डवेयर, टिम्बर ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ट्रांसपोर्ट, रिटेल ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा रहा है। गोंडल की एक दिलचस्प पहचान इसकी आयुर्वेदिक ट्रेडिशन भी है। गुजरात पर्यटन के अनुसार भुवनेश्वरी आयुर्वेदिक फार्मेसी गुजरात की पुरानी आयुर्वेदिक फार्मेसीज में गिनी जाती है। यहाँ परंपरागत चिकित्सा और स्थानीय औषधीय ज्ञान की विरासत भी देखने को मिलती है। अब आते हैं गोंडल के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। तो अगर आप गोंडल घूमने जाएं तो यहाँ केवल एक से दो जगह नहीं बल्कि पूरा रॉयल हेरिटेज सर्किट देखा जा सकता है, जैसे कि नौलखा पैलेस, दरबारगढ़ रिवर साइड पैलेस, रॉयल विंटेज एंड क्लासिक कार कलेक्शन, ऑर्किड पैलेस और हुजूर पैलेस, स्वामीनारायण मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर, लेक और बर्ड वॉचिंग, फिल्म टूरिज्म इत्यादि। अब सवाल है कि गोंडल पहुंचा कैसा जाए। तो गोंडल पहुंचने के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है। बात अगर सड़क मार्ग की करें तो गोंडल रोड नेटवर्क के माध्यम से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। राजकोट से गोंडल लगभग 40 किलोमीटर दूर है। जूनागढ़ से दूरी लगभग 60 किलोमीटर बताई जाती है। राजकोट, जूनागढ़ और आसपास के शहरों से बस और प्राइवेट व्हीकल के माध्यम से गोंडल पहुंचा जा सकता है। रोड ट्रिप के लिए राजकोट से गोंडल का रूट विशेष रूप से सुविधाजनक है। वहीं बात अगर रेल मार्ग की करें तो गोंडल का अपना रेलवे स्टेशन भी है। गोंडल रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे के भावनगर डिवीजन के अंतर्गत आता है और राजकोट सोमनाथ रेलवे रूट से जुड़ा हुआ है। इसका स्टेशन कोड GDL है। रेल से आने वाले यात्रियों के लिए सबसे सुविधाजनक विकल्पों में से एक है। हालांकि ट्रेन शेड्यूल्स और स्टॉपेजेस समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए यात्रा से पहले इंडियन रेलवेज का करेंट टाइम टेबल अवश्य देखना चाहिए। गोंडल का निकटतम प्रमुख कॉमर्शियल एयरपोर्ट राजकोट एयरपोर्ट है। गुजरात पर्यटन के अनुसार गोंडल राजकोट एयरपोर्ट से लगभग 40 किलोमीटर के आसपास। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर बताया गया है। इसलिए देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले यात्रियों के लिए प्रैक्टिकल रूट फ्लाइट के द्वारा राजकोट फिर रोड से गोंडल पहुंचना है। वर्तमान फ्लाइट कनेक्टिविटी को यात्रा से पहले वेरीफाई करना जरूरी रहता है। बात अगर क्राइम रेट की करें तो मैं आपको बता दूं कि गोंडल शहर के लिए ऐसा कोई विश्वसनीय नियमित रूप से प्रकाशित क्राइम रेट आंकड़ा फिलहाल मौजूद नहीं है। हर शहर की तरह गोंडल में भी छिटपुट क्राइम होते रहते हैं। गोंडल का ट्रेडिशनल मार्केट इसकी पहचान। यहाँ स्थानीय बाजारों में कपड़े, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ज्वेलरी, हाउस होल्ड गुड्स, हार्डवेयर, ट्रेडिशनल आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोडक्ट्स इत्यादि मिलते हैं। गोंडल की इकोनॉमी में छोटे और मध्यम व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। गुजरात के दूसरे शहरों की तरह गोंडल के खान पान में गुजराती क्यूसाइन की प्रमुख भूमिका है। यहाँ आपको गुजराती थाली, फाफड़ा, जलेबी, खाखरा, थेपला, ढोकला, गाठिया, सेव, काठियावाड़ी सब्जियां, छाछ, ट्रेडिशनल स्वीट्स जैसे खाद्य पदार्थ मिल सकते हैं। सौराष्ट्र की काठियावाड़ी फूड कल्चर में मसालेदार और ट्रेडिशनल डिशेस की विशेष पहचान। दोस्तों, हेरिटेज टूरिज्म के कारण गोंडल में कुछ विशेष एकोमोडेशन ऑप्शंस भी हैं। हेरिटेज एक्सपीरियंस के लिए गोंडल को जाना जाता है। सौराष्ट्र का ये क्षेत्र अपेक्षाकृत शुष्क क्लाइमेट जोन में आता है, इसलिए पानी की उपलब्धता, वर्षा पर निर्भरता और कृषि के लिए वाटर मैनेजमेंट महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। गोंडल के आसपास एग्रीकल्चर में मौसम और रेनफॉल का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसी कारण कृषि के साथ एग्रो प्रोसेसिंग और स्टोरेज जैसे सेक्टर्स आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बनते हैं। अगर गोंडल की स्ट्रेंथ्स को कुछ शब्दों में समझा जाए तो वे हैं हेरिटेज प्लस एग्रीकल्चर प्लस ट्रेड प्लस एजुकेशन प्लस कनेक्टिविटी। एक तरफ यहाँ 17वीं और 18वीं सदी की राजसी विरासत है तो दूसरी तरफ आधुनिक एग्रीकल्चरल मार्केट और ऑयल रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी हैं। एक और हेरिटेज होटल्स और पैलेसेस हैं तो दूसरी ओर स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और मॉडर्न बिजनेसेस हैं। यही कॉम्बिनेशन गोंडल को एक अलग पहचान देता है। गोंडल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ इतिहास केवल म्यूजियम में बंद नहीं है। यहाँ के पैलेस, कॉम्प्लेक्सेस, हेरिटेज बिल्डिंग्स, रोड्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
ट्रेडिशंस और स्थानीय व्यापार में पुराने गोंडल की छाप आज भी महसूस की जा सकती है। महाराजा भगवत सिंह जी द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को दिए गए महत्व की चर्चा आज भी गोंडल के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप गुजरात घूमने की योजना बना रहे हैं और अहमदाबाद, राजकोट, जूनागढ़ या सौराष्ट्र सर्किट पर हैं, तो गोंडल एक अलग तरह का अनुभव दे सकता है। यहाँ आपको रॉयल पैलेस, हेरिटेज आर्किटेक्चर, विंटेज कार, म्यूजियम, टेम्पल, रिवर फ्रंट हेरिटेज, गुजराती कल्चर, ट्रेडिशनल फूड, एग्रीकल्चरल मार्केट, लोकल हैंडीक्राफ्ट और सबसे महत्वपूर्ण गोंडल की अपनी राजसी कहानी। अगर आपके पास केवल एक दिन है तो एक प्रैक्टिकल इटिनरी इस प्रकार हो सकती है। सुबह में आप नौलखा पैलेस और दरबारगढ़ से शुरुआत करें, इसके बाद रॉयल विंटेज कार कलेक्शन और आसपास के हेरिटेज परिसर देखें। दोपहर में स्थानीय गुजराती या काठियावाड़ी भोजन का आनंद लें। शाम में रिवर साइड पैलेस क्षेत्र और गोंडली रिवर के आसपास का वातावरण देखें और इसके बाद भुवनेश्वरी मंदिर या स्वामी नारायण मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों का दर्शन करें और समय हो तो लोकल मार्केट में शॉपिंग भी करें। गोंडल घूमने के लिए सामान्यतः अक्टूबर से फरवरी के बीच का समय अधिक आरामदायक माना जा सकता है, क्योंकि इस अवधि में गर्मी अपेक्षाकृत कम रहती है। मानसून में आसपास का लैंडस्केप अधिक हरा दिखाई दे सकता है, लेकिन बारिश के कारण ट्रैवल प्लानिंग प्रभावित हो सकती है। गर्मियों में तापमान अधिक हो सकता है, इसलिए पहले साइटसीइंग सुबह या शाम करना अधिक सुविधाजनक रहेगा। तो दोस्तों, गोंडल सिर्फ गुजरात का एक शहर नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास और वर्तमान एक दूसरे के साथ चलते दिखाई देते हैं। जहाँ नौलखा पैलेस हमें राजघराने के गौरव की कहानी सुनाता है, जहाँ रिवर साइड पैलेस पुराने समय की शाही लाइफस्टाइल की झलक दिखाता है, जहाँ विंटेज कार्स बीते युग की याद दिलाती है, जहाँ मंदिर धार्मिक आस्था को जीवित रखते हैं, जहाँ एग्रीकल्चरल मार्केट किसानों और व्यापारियों को जोड़ता है, जहाँ ऑयल मिल्स और एग्रो इंडस्ट्रीज स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देते हैं, जहाँ स्कूल्स और कॉलेजेस नई पीढ़ी को शिक्षा देते हैं और जहाँ सड़क तथा रेल कनेक्टिविटी इसे सौराष्ट्र के दूसरे शहरों से जोड़ते हैं। गोंडल की असली खूबसूरती इसी मिश्रण में राजसी विरासत, गुजराती संस्कृति, कृषि, व्यापार, शिक्षा और आधुनिक विकास। अगर आप गुजरात के ऐसे शहर की खोज में हैं जहां आपको टूरिस्ट अट्रैक्शंस के साथ इतिहास, संस्कृति और स्थानीय जीवन भी करीब से देखने के लिए मिले, तो गोंडल निश्चित रूप से आपकी यात्रा सूची में शामिल किया जा सकता है। यही है गोंडल, राजघराने की विरासत से आधुनिक गुजरात तक की एक शानदार यात्रा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। गुजरात के ऐसे ही छोटे बड़े शहरों के वीडियोस सबसे पहले यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।